अन्न को खाते हैं वो सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहां भी उसी का एक हिंट दिया है चौथे अध्याय की 31वें श्लोक में कि यज्ञ से बचे हुए यानी सत साधना जो हम करते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं, वो बचा हुआ जो प्रसाद है, हलवा कढ़ा या जो भी प्रसाद है, तो उसको हम सभी भक्त यहाँ खाते हैं। तो इससे भी हमारे बहुत से जो है पाप नाश होते हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा की वाणी चलती है, तत्व ज्ञान चलता है, भोग लगता है, तो उसके आहार से भी हमारे इस प्रसाद रूप में खाने से पाप नाश होते हैं। क्योंकि यहाँ शास्त्र अनुकूल साधना है। शास्त्र अनुकूल साधना में प्रत्येक जो भी यज्ञ है, अनुष्ठान है, इन सब का विशेष लाभ साधक को प्राप्त होता है। तो देखिएगा चौथे अध्याय का अब 31वां श्लोक सुनाते हैं। 29 और अब 28 पढ़ लिया। इसमें क्या कि दूसरे कितने ही योगी जिन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी योग अभ्यास में लगे रहते हैं, श्वास उश्वास की क्रिया प्राणायाम वगैरह करके। अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है जितने भी साधक हैं ये अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। यदि इनको ये पता लग जाए कि साधना ठीक नहीं है तो ये तुरंत त्याग दें, कोई ना डले डोए। अब चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में ये कहा है कि जो सत साधना नहीं, विष्णु जी सतगुण के शरीर से ये सतोगुण की रेज निकल रही है, भगवान विष्णु के शरीर से निकल रही रेज क्या प्रभाव डालती है हमारे अंदर? मोह ममता, यानी आपस में भाई बहन का प्यार, माता पिता का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम और संपत्ति में मोह। ये जीव के बस का नहीं कि इनसे यू अपने आप हट सके, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये मोह नहीं छूट सकता। ये जीव के ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है और तमोगुण से परिचित हो ही छोटी सी बात पर लट्ठम लट्ठा मृत्यु हो जा, मर्डर हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हम तीनों इन भगवानों के द्वारा प्रभावित हैं। इसका कारण क्या है कि इस काल भगवान को जो ब्रह्म कहलाता है ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करता है, 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है और उसके लिए इन तीनों पुत्रों को सेवा दे रखी है, इसने ड्यूटी बांट रखी है और स्वयं ये गुप्त रहता है ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप अगर नियम ठीक रखोगे। तो ये तो हमने यहां से जाना पड़ेगा। जब आप यहां शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहां भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहां जिस गुरु की वो शरण में है तो वहां जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो। तो उसने सोचा कि मैं अपने काम वासना को नष्ट कर दूं। 88,000 वर्ष तक उसने विषय वासना को नष्ट करने के उद्देश्य से तप किया, साधना की समाधि लगाई और उसने मान लिया कि तेरा जो है वासना खत्म होगी। अब वो खूब घूमता फिरता है, मस्त हो गया कि तेरे ऊपर कोई असर नहीं होना, ना विषय वासना प्रभावित होगी, ना स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी, शादी करवाऊंगा को नहीं। तो कुछ दिनों के बाद काल ने तो ये है, इसके हाथ में रिमोट है,
और वो चाहता है अगर ये सभी ऐसे रहने लगे तो तेरे लिए खाने के लिए संतान उत्पत्ति कैसे होगी। उसने भगवान शंकर के मन में प्रेरणा कर दी कि मैंने सुना है कि जब सागर मंथन हुआ था तो देव राक्षसों ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उनसे वो कलश और उनको शराब दे दी थी और कलश छीन लाए थे। तो उस समय भगवान कितने सुंदर लग रहे होंगे स्त्री के रूप में। भगवान का वो रूप मैं नहीं देख सका क्योंकि मैंने, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैंने उस समय विष पान कर लिया था और उसके गंगेड़े में, उसके नशे में मैं देख नहीं सका। इस उद्देश्य से देख काल कैसे चाल से चलता है और पहुंच गया श्री विष्णु जी के पास। विष्णु जी से प्रार्थना की कि मुझे आप अपना वो रूप दिखाओ, मैं देख नहीं सका था। विष्णु जी ने बहुत मना किया पर नहीं माने। तो भगवान ने, श्री विष्णु ने फिर वो एक सुंदर लड़की का रूप बनाया। तो वो भगवान शिव जी के अंदर वो दोष नो के नो फिर व्यापक हो गए और उस लड़की को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में सपीट चल पड़ा और वहां हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही भगवान विष्णु अपने उसी रूप में आ गए तब शर्मिंदा हुए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, यहाँ पत्थर उसको ऊपर रख के और लंका चला गया कौन? सीता का भरतार। और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार? एक अगस्त नाम के ऋषि थे। उन्होंने किसी कारणवश अपनी जिद के ऊपर अहंकारवश समझो वो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। ऐसे चुल्लू उठाकर ऐसे पी लिया था, सब समुद्र खाली हो गया था, अकेली पृथ्वी रह गई थी। फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने फिर वापस उसको कुरला कर दिया तो भर गए थे। ये आध्यात्मिक शक्ति है, मार्ग है। इसमें आप विज्ञान को ना अड़ाना। विज्ञान तो बालकों का खेल है। ये जहाज बना लिए, इससे मांडी पाए के कंप्यूटर बना लिए हैं, परमाणु बम बना लिए, और 2 साल वर्षा ना करे भगवान, ये धीरे धराई रह जा थारी साइंस से किधर ढूंढे नहीं पावे, जर लगे खड़े खड़े इन जहाजों के ऊपर कोई बैठनिया नहीं पावे। तो परमात्मा कहते हैं फिर इनमें भगवान कौन? भाई अगस्त ऋषि ने तो सातों समुद्र पी लिए थे। तुम एक पत्थर को पत्थर उसको ऊपर रख के और लंका चला गया कौन? सीता का भरतार। और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार? एक अगस्त नाम के ऋषि थे। उन्होंने किसी कारणवश अपनी जिद के ऊपर अहंकारवश समझो वो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। ऐसे चुल्लू उठाकर ऐसे पी लिया था, सब समुद्र खाली हो गया था, अकेली पृथ्वी रह गई थी। फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने फिर वापस उसको कुरला कर दिया तो भर गए थे। ये आध्यात्मिक शक्ति है, मार्ग है। इसमें आप विज्ञान को ना अड़ाना। विज्ञान तो बालकों का खेल है। ये जहाज बना लिए, इससे मांडी पाए के कंप्यूटर बना लिए हैं, परमाणु बम बना लिए, और 2 साल वर्षा ना करे भगवान, ये धीरे धराई रह जा थारी साइंस से किधर ढूंढे नहीं पावे, जर लगे खड़े खड़े इन जहाजों के ऊपर कोई बैठनिया नहीं पावे। तो परमात्मा कहते हैं फिर इनमें भगवान कौन? भाई अगस्त ऋषि ने तो सातों समुद्र पी लिए थे। तुम एक को पत्थर धर के पार हो गया। और ये सृष्टि रोए मोहे, ये बोली आत्मा जब दुखी होती है, किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी का और ना जाने कितने प्रकार की आपदाएं शरीर पर आ जाती हैं, तो फिर ये भगवान की खोज करते हैं। और काल ने जगह जगह अपने दूत एजेंट बना दिए, बैठा दिए, जिनके पास कोई भक्ति नहीं, कोई पावर नहीं कि वो किसी संस्कार को बदल सके, कोई प्रारब्ध कर्म का नाश कर सके। तो उन संतों के पास भटक कर ये प्राणी आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है, उनके पास उस परमात्मा की पावर नहीं है जो हमारे प्रारब्ध में आए हुए संकटों का नाश कर सके। इसलिए इन्होंने अपना अज्ञान विधान बना दिया कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि इनके द्वारा की गई उपासना से वो लाभ मिला नहीं। जिस कारण से इन्होंने अपने अज्ञान सोच शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से भर दिए, अन्य अपने उपनिषद बनाकर अपने सोच की, अपने अनुभव की पुस्तकें बनाकर समाज में फीड कर दी और कह दिया कि वेदों और गीता और पुराणों के आधार से हमने इनको रचा है। बोली जनता ने उनको महाविद्वान मानकर संस्कृत के ज्ञाताओं को, और ये जान लिया कि इसमें जो लिखा वेदों वाला ही ज्ञान है।
तो जिस कारण से हम जो थोड़ा बहुत विद्वान बनने की चेष्टा की तो उस अज्ञान को ठोक लिया। जो उन अज्ञानी ऋषि महर्षि गॉड मान लिया, तुमने गोवर्धन ठा लिया था। क्या बताते हैं परमात्मा, गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है, और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है शेष नाग के, तुम यूं तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है, श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है तुम्हारा भगवान? केवल इसी लक्षण से इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। फिर क्या बताया, कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, सीता का भरतारे, अगस्त ऋषि नए सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। ये इस चीज से ये परिचित थे नहीं गुरु लोग यहाँ के हमारे। वो ये कहा करते श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया, परमात्मा